हेलो तो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका दावा बारे में। तो आज हम लोग लेके आ गए आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जैसा कि हम लोग को पता है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, आपका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आपका वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। और इस चैप्टर में आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है, ठीक, हर बार एग्जाम पूछा जाता है और एग्जाम से ज्यादा से मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, इसके साथ में हमें दैनिक लाइफ के लिए जो हमारी दैनिक जीवन है इसके लिए वही आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जैसा कि लिखा हुआ आनुवांशिक विकार के बारे में। दिख रहा है ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। आनुवांशिक विकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सबकी चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा मैं पीछे से चलेंगे आप लेके, जो आपने जो मेंडल पढ़े थे, मेंडल बारे में पढ़ा था। तो मेंडल जी थे, मेंडल के जमाने में जब मेंडल उस टाइम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक, मटर के पौधे पर, तो उस टाइम पर जीन नाम का कोई शब्द नहीं आया था, ठीक। और उस टाइम पर उन्होंने क्या, वो जीन को जीन ना बोलकर कारक बोला करते थे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से ही थोड़ी सी कहानी ट्विस्ट बनने वाली है। स्टार्ट करेंगे आज की कहानी को, जहाँ आपका आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल द भाई बाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, थोड़ा सा समय लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टाइम लगता है, जरा जाकर के आराम से जो आपके पास में ब्लू या कुछ मोबाइल ब्लू और आपका जो ब्लैक कलर का जो सब्सक्राइब लिखा है बटन है उसे क्लिक करेंगे और वो आपका व्हाइट हो जाएगा, ठीक। इतना काम कर देंगे और बाकी हम स्टार्ट करेंगे हमारी कहानी जो है आज की, आनुवांशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक। इसकी बात करेंगे। सिंपल सी बात हम जाने तो हम क्या जानते हैं, मतलब आनुवांशिक विकार क्या होते हैं। आनुवांशिक लक्षण जैसे हम पढ़ के आ रहे हैं, एक वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ठीक। मतलब माता पिता से जो संतान में लक्षण जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। वैसा ही यहाँ पर रोग आ गया है, तो रोग क्या है, रोग क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले रोग, ठीक। मतलब जो रोग क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ठीक। वैसे अभी कैसे होते हैं, तो इनमें क्या होता है, एक शब्द पढ़ा था आपने लास्ट क्लास में, मैंने आपको पढ़ाया उत्परिवर्तन। थोड़ा सा इसको लेंगे, उत्परिवर्तन जिसे बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन में क्या है, उत्परिवर्तन हमने ये पढ़ा था सिंपल से, क्या होता है उसमें जो जीन होता है, ठीक, जो क्रोमोसोम होते हैं मतलब गुणसूत्र होते हैं, इनकी जीन में जैसे यहाँ बहुत सारे जीन है तो इनमें कुछ खराबी आ जाती है। इनमें क्या हो जाता है, कुछ खराबी आ जाती है, मतलब क्या बोल सकते हैं आप लोग, कुछ विकृति आती है, ठीक। विकृति आ गई, खराबी आ गई, इस वजह से क्या हुआ, इनका सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है। और सीक्वेंस चेंज होता है, किसका सीक्वेंस, मतलब डीएनए का। अब डीएनए में किसका होता है, तो आपको लोगों को पता होना चाहिए, जो डीएनए होता है, डीएनए आपका एक डबल हेलिक्स संरचना, दो रज्जु संरचना होती है ऐसी वाली, जो क्या होते हैं आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, नाइट्रोजन जो क्षार होते हैं वो जुड़े होते हैं आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा, ठीक। तो इन्हीं में जैसे मान लो यहाँ पर आपका ए है और इधर क्या आपका टी है, ठीक है, इधर सी है इधर जी है, तो इसी में क्या हुआ, कुछ चेंज आ गए, कुछ परिवर्तन आ गए। सपोज दैट मानिए यहाँ से ये कुछ हटके यहाँ पर आपका क्या जुड़ गया, यहाँ पर आकर के ए जुड़ गया, ठीक, ए जुड़ गया और इधर टी जुड़ गया, ठीक, ए टी जुड़ गया। तो ए टी यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो गई, जैसा था वैसा नहीं रहा, तो यहाँ पर ए टी अपना अलग काम करेगा, जो पहले कर रहा था वो काम अलग करेगा, ठीक। तो इसे क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलते हैं। मतलब जीन के खंड में, डीएनए खंड में क्या होना, उसकी सीक्वेंस में, उसकी श्रृंखला में, ठीक, परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है, आपका उत्परिवर्तन कहलाता है। अब इस उत्परिवर्तन से क्या हो जाते हैं, कुछ रोग हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, कुछ रोग हो जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आनुवांशिक विकार। और वो रोग जो क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते जाते हैं। इस वजह से ये आपकी सिंपल सी कहानी निकल के आ गई। किसकी बात करेंगे, उत्परिवर्तन विकार के बारे में, सॉरी, उत्परिवर्तन में आनुवांशिक विकार, ठीक, जेनेटिक डिसऑर्डर। एक परिभाषा लिखेंगे एक लाइन की और कहानी खत्म करेंगे। क्या, ऐसे रोग, ऐसे विकार, देखो विकार बोलो रोग बोलो एक ही बात है, ऐसे विकार जो, ऐसे विकार जो एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, ठीक। ऐसे विकार जो क्या होते हैं आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ठीक। ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं,
ठीक है, तो क्या बोलेंगे उनको, हम कहेंगे कि वो क्या है, आपके आनुवांशिक रोग हैं। ठीक है, क्या है वो, आपके आनुवांशिक रोग हैं। ठीक, चलिए अब ये जो विकार जो होते हैं, ये विकार जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लूं और ये कहानी आप डेफिनेशन से अलग करेंगे, इसको अलग पढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा इसमें कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके मेंडेलियन विकार, क्या लिखेंगे, मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन कारक विकार बोल सकते हैं, कारक या मेंडेलियन कारक विकार या मेंडेलियन विकार। और एक होते हैं आपके गुणसूत्र विकार, गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार। ठीक, एक चीज एक ऐड कर दूं मैं, तभी थोड़ा सा और आसान हो जाएगा समझना। ये जो होते हैं आनुवंशिक जो आपके रोग होते हैं, ऐसे रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक, और जो क्या होते हैं डीएनए में, डीएनए या क्रोमोसोम, ठीक है, डीएनए बोले या लिख लो गुणसूत्र, डीएनए या गुणसूत्र। चलो थोड़ा सा और सही करो, इसे मॉडिफाई कर लें और अच्छे से कर लें। डीएनए में उत्परिवर्तन या डीएनए, चलो डीएनए में उत्परिवर्तन, डीएनए में उत्परिवर्तन मतलब डीएनए म्यूटेशन हो जाएगा। या क्या हो सकता है, या हो सकता है आपको गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्रीय संख्याओं में, जो गुणसूत्रीय संख्या है संख्याओं में अनियमितताएं, अनियमितताएं। ठीक है, तो इनसे बनेगा अनियमितताएं। थोड़ा सा सही करेंगे इसको, अच्छा नहीं दिख रहा था, अनियमितताएं, अनियमितताएं। ठीक है, गुणसूत्रीय संख्याओं में अनियमितताएं मतलब गुणसूत्र जो नंबर होते हैं, गुणसूत्र जो नंबर होते हैं उनमें कुछ बदलाव आ जाते हैं, मतलब कहीं ज्यादा हो जाते हैं कहीं कम हो जाते हैं। जैसे आप बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल सब समझाएंगे, बात पढ़ेंगे डिटेल में। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर। ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम क्या होता है, उसमें गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब कहीं कम जाते हैं, क्लाइनफेल्टर वगैरह में कम जाते हैं कि बढ़ जाते हैं। तो और या दूसरा क्या लिखा, डीएनए में उत्परिवर्तन हो रहा है, इनमें जिन कारण है इस रोग के होने के। ठीक, और उसी हिसाब से क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट और लेंगे। अब थोड़ा सा जो आप बात करेंगे डी, जो आपका एडस, AIDS, जो एडस रोग है, एडस ये आपका एक वायरस जनित रोग है। कैसा, ये वायरल डिसीज है, वायरस होने वाला। ठीक है, ये वायरस से होने वाला रोग है, ये आपका कोई आनुवंशिक रोग नहीं है। ठीक है, ये कौन सा वायरस है, तो HIV, और इसकी हम चर्चा कर चुके हैं आपके जन स्वास्थ्य वाले चैप्टर में, और इसके बाद में इसे हम आगे पढ़ेंगे जब मानव स्वास्थ्य पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, HIV के बारे में, अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है एड्स है, ये आपका एक वायरस से होने वाला रोग है। लेकिन ये रोग क्या है, वायरस से होता है, लेकिन ये क्या होता है, मतलब किसी, मतलब ऐसी महिला को जो क्या मतलब HIV है, ठीक है, एड्स है, तो उसके चांस रहते हैं उससे उसके शिशु में, ठीक है, जो शिशु उसके अंदर प्रेग्नेंट है मतलब लेडी, तो उसके शिशु में पहुंचने के इसमें चांस रहते हैं। वो किसके थ्रू पहुंचते हैं, वो पहुंचता है अपरा के थ्रू। ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है उसके थ्रू पहुंच जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये आपका कोई आनुवंशिक रोग नहीं है। ठीक, बस बाकी कोई कंफ्यूजन है नहीं, जो पढ़ाएंगे वो एकदम सही होगा। एड्स को देखा, एड्स आपका आनुवंशिक न होकर क्या आपका एक वायरस से होने वाला रोग है। क्लियर, तो आगे हम बात करेंगे इसके मेंडेलियन कारक। चलो आ जाओ, दो प्रकार मैंने क्या लिखे, मेंडेलियन कारक और दूसरा आपका गुणसूत्रीय विकार लिखा है। जो मेंडेलियन कारक है इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें जीन भी बोल देते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, जीनी विकार बोल देते हैं। ठीक है, जीनी, क्योंकि यहाँ पर जीन की संख्या में जो जीन है इनमें खराबी आ रही है। ठीक है, जीनी विकार बोलते हैं, जीनी विकार। ठीक, अब सुनो मेरी कहानी। भाई मेंडल जी क्या, आपको पता है मेंडल ने क्या था, तो थोड़ा सा यहाँ लिख दें ना, तो भाई बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज होंगे। मेंडल ने जो जीन थे, मेंडल जीन को कारक कहते थे, मेंडल जीन को क्या बोलते थे, कारक बोलते थे। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, जीन को कारक। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, डीएनए या
जीन। ठीक है, डीएनए या जीन में क्या होती है, खराबी होती है, ठीक, या विकृति होती है। ऐसे विकार, ऐसे रोग जो कैसे हो रहे हैं, जीन की या डीएनए की विकृति के कारण हो रहे हैं। यहाँ पर डी इफेक्टेड हो रहा है, जो आपका जीन है डीएनए, ये मतलब प्रभावित हो रहा है। जैसे मैं बात करें सिंपल, एक डीएनए जो खंड होता है उसमें बहुत सारे, जैसे मान लो एक आपका डीएनए का खंड है, ठीक, इस डीएनए में क्या होते हैं, बहुत सारे संख्या में क्या होते हैं, इस डीएनए में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में क्या होते हैं आपके, क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन। ठीक, एक खंड है तो इसमें बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें कोई सा एक कहीं से भी कुछ उसमें खराबी आ गई तो वो क्या हो जाएगा, आपको एक रोग पैदा कर देगा। रोग तो डीएनए या जीन की विकृति से होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जीन या डीएनए या जीन की विकृति या बोले उत्परिवर्तन से होता है। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन नहीं होता, उत्परिवर्तन से होने वाला रोग, से होते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन रोग जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। उत्परिवर्तन से होने वाले मतलब मेंडलीय विकार, कारक वाले रोग। अब आ जाओ भाई इधर गुणसूत्री विकार। यहाँ पर क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या, क्या बात करते हैं, गुणसूत्रों की संख्या में, गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो जाता है, अनियमितताएं हो जाती हैं। क्या बात करेंगे, अनियमितताएं हो जाती हैं। ठीक, अनियमितताएं होने से मतलब यहाँ पर या तो गुणसूत्र आपके कम हो जाएंगे या गुणसूत्र ज्यादा हो जाते हैं। गुणसूत्र कम हो जाएंगे या गुणसूत्र आपके अधिक हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, गुणसूत्र कम हो या अधिक हो दोनों हानिकारक हैं, कम या अधिक। ना तो गुणसूत्र कम अच्छे हैं ना तो अधिक अच्छे हैं। ठीक है, कम हो जाएंगे तब भी रोग हो जाएगा और ज्यादा हो जाएंगे तब भी रोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल से मैंने प्रकार जाने जो आपके आनुवंशिक विकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मेंडेलियन विकार और आपके गुणसूत्रीय विकार। ठीक, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, फिर इनको आगे बढ़ाएं फर्दर। उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण में आपको मिलता है वर्णांतता, हीमोफीलिया, ठीक, इसके बाद में आपका और क्या जाए, वर्णांतता। वर्णांतता मतलब इसमें क्या होता है, वर्णांतता में क्या होता है, सिंपल सी बात करेंगे तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो लाल और हरे, ठीक, हरे और लाल रंग में क्या नहीं, भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, भेद नहीं कर पाता मतलब वो पहचान नहीं पाता स्पष्ट से कौन सा लाल है कौन सा आपका हरा है। ठीक है, उसे सभी कैसे पीले पीले दिखेंगे। तो ये किसका है आपका वर्णांतता, ये आपके कहते हैं जीन। क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा है, जैसे आपका वर्णांतता जो है या हीमोफीलिया है, ये सिर्फ कोई जीन के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। एक जीन है उसका कोई सीक्वेंस चेंज हो रहा है, ठीक है, उसमें उत्परिवर्तन से आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर ये रोग हो जाते हैं। इसके बाद में और भी है, जैसे हम बात करें एक और रोग है जो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आज नहीं पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे सिकल सेल एनीमिया, ठीक, एनीमिया। तो ये किसके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके एग्जांपल मेंडेलियन कारक के। अब आ जाओ इधर बात करते हैं गुणसूत्री विकार। यहाँ पर मैंने क्या, गुणसूत्र कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे। तो वैसे सिंपल से गुणसूत्र 2n होते हैं, मतलब 46 होते हैं या 23 जोड़े होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर व्यक्ति में क्या हो सकता है, व्यक्ति में 47 हो जाए, हो सकता है व्यक्ति में 45 गुणसूत्र हो जाए, कुछ ऐसे करके नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी 46 वाली एक नॉर्मल कंडीशन है, सामान्य कंडीशन है। 46 जिसमें गुणसूत्र हैं वो एकदम कैसा, नॉर्मल है, स्वस्थ है। लेकिन यही कहीं पर कितने 47 हो गए या 45 हो गए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे आगे चल करके 2n-1 और 2n+1, 2n+1 2n-1। तो यहाँ से आप लोग समझ लेंगे, क्या समझ पाएंगे दोनों। ठीक है, क्या समझ पाएंगे, यहाँ से 2n-1 है, इसका मतलब एक गुणसूत्र की कमी हो रही है, और 2n+1 है, इसका मतलब क्या, एक गुणसूत्र की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आगे ये बताया आपको क्या से गुणसूत्र वाले। ठीक है, अब यहाँ पर कौन से रोग हैं ऐसे जो आपके गुणसूत्र की संख्या होती है उनमें अनियमितताओं से होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, पेन चेंज कर दूं, इसमें लिखना डाउन सिंड्रोम। क्या नाम है इसका,
डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। इसके बाद लिखना टर्नर सिंड्रोम। क्या लिखेंगे? टर्नर सिंड्रोम। इनके बारे में डिटेल पढ़ना है आपको। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद में पढ़ना है आपको क्लाइनफेल्टर्स। क्या पढ़ना है? क्लाइनफेल्टर्स। ठीक, क्लाइनफेल्टर्स। तो ये है आपके कौन से 3 रोग। इधर मैंने आपको 1, 2 और 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपके लिए मैंड्रीन विकार के, और 3 दिए हैं मैंने आपके लिए गुणसूत्रीय विकार से होने वाले रोग। उम्मीद करता हूं यहाँ तक की कहानी हर बच्चे के एकदम दिल और दिमाग में क्लियर बैठ गई होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे कहानी आपकी थोड़ी सी। इसके बाद में जब आप आगे पढ़ोगे, ठीक, तो आपको कुछ शब्द और हैं जो करेंगे, जहां से आपको थोड़ा सा दिक्कत उत्पन्न करेंगे, थोड़ी सी परेशानी देंगे। वो शब्द कैसे होंगे? जैसे आप कहीं पर पढ़ेंगे एक्स लिंग, एक्स संलग्न गुणसूत्र है, ठीक है, अलिंगी, या बोलेंगे अलिंग संलग्न है, या बोलेंगे लिंग संलग्न है। तो ये चीज मैं बता दें अभी आपको। इसके बाद में जब रोग पढ़ेंगे तब वहां पर ये दिक्कत ना आए कि ये कौन सा लिंग संलग्न कहां से आ गया, प्रभावी कौन सा है। ठीक है, ये सारी चीजें इसको रेज कर दो, और अगली बार में इसको टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। आज बेसिक भी चीज जान लेंगे, और इसके बाद में जब रोग पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत वहां से फेस करनी ना पड़ेगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पानी पी लो। अब समझो कैसी बात करेंगे। तो यहां पर जो रोग होते हैं, अब देखो उत्परिवर्तन, मैंने बोला था उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन के आधार पर जो रोग होते हैं वो 2 तरह के हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? 2 प्रकार के रोग हो जाएंगे। एक हम बोलेंगे जैसे अलिंग संलग्न, अलिंग संलग्न, ठीक। दूसरा हो जाएगा आपका लिंग संलग्न, लिंग संलग्न, लिंग और अलिंग। जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा पता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि हमारे शरीर में ठीक टोटल कितने 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारी जो कोशिका होती है, एक कोशिका में कितने 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 21 जोड़ी होते हैं, 21 जोड़ी, इन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल बोलते हैं, या बोलते हैं कि अलिंगी गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अलिंगी गुणसूत्र। अब सुनो, अलिंगी गुणसूत्र, यदि कोई ऐसा विकार, ठीक, कोई ऐसा उत्परिवर्तन जो 21वें, मतलब 1 से लेकर और 21 सॉरी 22 हो जाएंगे, सॉरी माफ चाहूंगा, 21 नहीं क्योंकि आपके एक छोड़ रहा है, ठीक है, 1 से 22 जोड़ी गुणसूत्र तक, बात सुना ध्यान से, 1 से 22वीं जोड़ी गुणसूत्र तक क्या हो रहा है? उत्परिवर्तन हो रहा है। यानी किसी भी प्रकार का कुछ चेंज, कोई भी बदलाव गुणसूत्र नंबर 1 से 22 तक हो रहा है, ठीक। तो उस कंडीशन में इसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा अलिंग संलग्न विकार। ठीक है, क्या बोला जाएगा? अलिंग संलग्न विकार बोला जाएगा। लेकिन इन केस यही आपका कहा, जो आपका 23वां पेयर है, जो 23वां जोड़ा है, 23वें जोड़ी में क्या हो गया? उत्परिवर्तन हो गया। अब देखो वो अलग अलग है कि एक्स मोड़ा है, वाई मोड़ा है, उसकी बात करेंगे अभी जस्ट, लेकिन अभी इतना सुनो। यदि क्या हुआ 23वीं जोड़ी में, 23वें जोड़ा जो है उसी में क्या हो गया? उत्परिवर्तन हो गया, तो उस रोग को क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे लिंग संलग्न विकार, लिंग संलग्न विकार। ठीक है, अब थोड़ा सा आप भी बात करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान लेंगे, नर और मादा, नर और मादा। तो नर में क्या होते हैं? एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, और मादा में क्या होते हैं? एक्स एक्स प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। नर में क्या होते हैं? एक्स वाई, और मादा में होते हैं एक्स वाई। ठीक, मादा में क्या होते हैं? एक्स वाई होते हैं। ठीक, अब यदि समझो यहां पर क्या हो रहा है, एक्स गुणसूत्र है, इस पर कोई जीन है, कोई इफेक्टेड जीन है, ठीक, इफेक्टेड जीन है, तो इससे हम क्या बोलेंगे? क्योंकि यहां पर जो रोग है वो रोग किसके द्वारा हो रहा है? किस मतलब किसके द्वारा नहीं बोलेंगे, किस गुणसूत्र के ऊपर जीन है वो खराब है। तो यहाँ पे देखो वाई वाला सही है, जो मैंने रेड लिखा है, जो रेड यहाँ पर डॉट बनाया, मान लो यही आपके यहाँ पर
जो जीन में है ये हो गया उत्परिवर्तन के कारण हो गया। तो इससे हम क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे एक्स संलग्न रोग, एक्स संलग्न रोग। अब एक्स संलग्न जो रोग होते हैं, एक्स संलग्न जो रोग होता है उसमें नर जो होता है वो हमेशा प्रभावी होता है, ये ध्यान रखना। एक्स संलग्न रोग में क्या होगा, जो नर होगा वो हमेशा कैसा होगा, प्रभावी होगा। मतलब बोले तो वो नर में हमेशा प्रकट होगा। जैसे बात करेंगे पढ़ेंगे हम लोग वर्णांतता पढ़ेंगे, उस कंडीशन में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक, एक चीज और सुनो, मैंने यहाँ पर बोला एक्स संलग्न रोग है, ठीक, तो ये कैसे रहेगा आपका, आप प्रभावी है, इसके साथ में एक्स संलग्न है क्योंकि 22 को भी काम नहीं है। इन केस क्या हुआ, ये आपका इसमें है, इसकी एक एक्स में यही चीज है, एक एक्स में क्या है, यही रोग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपके ये जो मादा जो है, ठीक है, एक्स संलग्न रोग है तो यहाँ पर मादा कैसे हो जाएगी, मादा अग्रसित हो जाएगी, सॉरी मादा कैसे नहीं होगी, ये जो है ये प्रभावी होगा, ये अप्रभावी होगी। मादा कैसी होगी, अप्रभावी होगी। मादा कैसी होगी, अप्रभावी। अप्रभावी साथ में कैसी होगी, ये वाहक होगी। मतलब एक्स संलग्न रोग है, ठीक, मैंने यहाँ बोला एक्स लिंक पर है, एक्स पर कोई आपका जीन खराब हुआ है तो नर में क्या है, नर के पास तो एक ही एक्स है, दूसरा बाई है, एक एक्स है वो भी खराब हो गया। सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात ध्यान से, बहुत सिंपल सी, नर के पास पता है कि एक एक्स होता है एक वाई होता है, इसके पास एक एक्स है और वो भी खराब हो गया, तो क्या होगा भाई, इसके पास दूसरा एक्स है नहीं तो वो तो प्रकट हो जाएगा, रोग जो भी लक्षण होगा वो प्रकट हो जाएगा, मतलब शो होगा। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल से भाई, ये एक्स संलग्न होता है, यहाँ पर प्रभावी, लेकिन मादा के पास क्या होते हैं, यहाँ पर फीमेल में 2 एक्स होते हैं, तो एक खराब है भी तब भी चलेगा, दूसरा है तो सही है ना, एक खराब है लेकिन दूसरा सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मादा में क्या ये रोग होता है वो अप्रभावी रहेंगे, एक्स संलग्न, और यहाँ पर जो भाग जो है वो कैसे हो जाएगा, मतलब भाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये ग्रसित है, ग्रसित, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो नर है वो रोगी है, और ये रोगी नहीं है, ये ओनली भाग है, ये केवल इस रोग को आगे ट्रांसफर कर देगी, अपने अंदर शो नहीं होने देगी। ठीक है, ये हो गई आपकी, क्या हमसे बात करें एक्स संलग्न की। अब इन केस क्या है आपका वाई पर है, यानी वाई वाला खराब है। ठीक है, यदि क्या है आपका जो म्यूटेशन है वो वाई में हुआ है, ठीक है, यदि म्यूटेशन किसमें हुआ है, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या हुआ, वाई गुणसूत्र हुआ है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा आपका वाई संलग्न रोग हो जाएगा। एक्स संलग्न, ये कौन सा हो जाएगा आपका वाई संलग्न रोग हो जाएगा। ठीक है, क्या कौन सा हो जाएगा, वाई संलग्न रोग हो जाएगा। ठीक है, वाई संलग्न रोग, और ये जो आपके संलग्न रोग होते हैं इसमें एग्जाम्पल है वर्णांतता एक्स पर रहता है। ठीक है जी, क्योंकि ये लिंग संलग्न होते हैं, लिंग से होते हैं, ऐसे हेमोफिलिया ये भी आपका लिंग से ही होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो अलिंग गुणसूत्र हो रही, अलिंग वाले में कोई दिक्कत नहीं, जो लिंग जो होते हैं, ठीक है, 23वें जोड़ी वाले जो गुणसूत्र होते हैं, इनके जो जीन होते हैं उनमें चेंज आ जाता है, उनमें म्यूटेशन हो जाता है। ठीक, समझ क्लियर हो गई, लिंग और अलिंग की बात हो गई, लिंग और अलिंग की बात हो गई। इसके बाद और हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे, तो आपको किसकी बात करेंगे, लिंग और अलिंग की बात है, प्रभावी और अप्रभावी की बात कर लो। ठीक, हालांकि वैसे मैंने यहाँ पर बता दिया प्रभावी अप्रभावी कौन से होंगे, जहां पर दोनों मिलेंगे। ठीक है, जहां पर क्या मिलेंगे आपके, दोनों मिलेंगे, तो वो कैसे हो जाएंगे आपके प्रभावी, और एक होगा तो अप्रभावी होगा। अब जिसमें केवल गुणसूत्र ही एक है, जैसे ह्यूमन केस में मैंने देखा था, तो इंसान के अंदर, नर के अंदर क्या होता है, एक्स और वाई होता है, तो उसके पास एक्स है ही एक और वो भी खराब है, तो वो तो भाई कैसा हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, तो बात करेंगे वो हो जाएगा आपका प्रभावी। लेकिन मादा केस में बात करते हैं, उसके पास 2 एक्स हैं, तो एक खराब है तो एक चलता रहेगा। ठीक, तो ये आपकी बात हो जाती है किसकी लेकर के, हमारी बात करेंगे आनुवांशिक विकार को लेकर के। 2 तरह के क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, कितने होते हैं। अब इसमें बात रहेगी आपके सिंपल से, अभी मैंने कल प्रकार पढ़ा इसमें, ठीक है, बेसिक जानकारी दी है। गुणसूत्र होते हैं, आनुवांशिक विकार जो होते हैं कितने प्रकार होते हैं, प्रभावी अप्रभावी, इसके बाद में लिंग संलग्न या अलिंग संलग्न। ठीक है, या बोलेंगे इन्हीं को मिल सकता है अलिंगी रोग है, ठीक है, या लिंग रोग है,
तो इस प्रकार से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने ऐसा किया। और आगे मैं आगे जो वीडियो लाएंगे आपके लिए, उसमें आप एक एक करके एक जो भी रोग है एक वीडियो में हम बात करेंगे, जितने आपके मेंटली विकास होने वाले रोग हैं, और एक वीडियो में बात करेंगे जो आपके गुणसूत्र की अनियमितताओं से होने वाले रोग हैं उनके बारे में। ठीक है, तो बने मेरे साथ में। ओके, थैंक यू।